या अल्लाह, ये तेरे कर क्या फैसला है वाले? क्या हम गरीबों को इस दुनिया में कोई अधिकार नहीं है? मेरे बड़े भैया तो काम की तलाश में चले गए, क्या पता उन्हें काम मिला कि नहीं मिला, क्या कि हमारे जैसे दर बदर की ठोकर खा रहे हैं। मैं तो कई शहरों में गया काम की तलाश में, लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिला, कहीं काम नहीं मिला। मैं कैसे मेरे भैया के पास जाऊंगा और क्या करके जाऊंगा? अगर बड़े भैया के पास जाता हूँ तो ये कहेंगे कि मनहर भाई कितना पैसा कमा कर खिलाए हो, जो पैसा चल करके जमींदार का करके देते हैं और छोटे भैया की फीस जमा करेंगे। लेकिन इधर मनहर के पास से छोटी कौड़ी नहीं है वाली। मैं तो अपनी जिंदगी से तंग आ गया हूँ। मैं भैया के पास आने से तो अच्छा है, यदि मैं किसी तरीके में कूद करके अपनी जान दे दूंगा, लेकिन बड़े भैया के पास नहीं जाऊंगा। या अल्लाह, बुला लो मुझे अपने पास, नहीं जीना इस दुनिया में, मुझे नहीं जीना। ऐसा आपके पास आ रहा हूँ अल्लाह, बुला लो मुझे। और यहाँ कैसे आए? तुम्हें नहीं मालूम शेर सिंह का इलाका है, और शेर सिंह के इलाके में जो आता है वो वापस नहीं जाता है, और कुछ साले आ गए। अबे तो काम पहले कर दी भाई, कैसे आना हुआ? चल, मैं गरीबी से सताया हुआ मजबूर लाचार बेबस इंसानों को राजी, हमको तो नहीं लगता है किसी गरीब है, तो सारे लगता है पुलिस का मुखबिर। नहीं हो, अगर क्या पुलिस में मुखबिर नहीं है तो फिर सही सही बता, तुम्हारा क्या नाम है और कहाँ का रहने वाला है? अगर सही बता देगा तो ठीक है, नहीं आज तुम्हें ही गोली मार दूंगा। सही सही बोलो, सच सच बता, तेरी मजबूरी क्या है? अबे साले इसकी मजबूरी पूछो, मजबूरी नहीं जाता। चलो मुझे कहूँगा सच कहूँगा, किसी को झूठ नहीं बोला, झूठ नहीं बोल रहा। मैं यही शहर रामगढ़ का रहने वाला हूँ, मजाक का मुसलमान, कौम का प्रधान, नाम है मनहर अली खान। मनहर अली खान, जी हाँ। मेरे घर में मेरे दो बड़े भैया है, बड़े भैया का नाम मोहन है और छोटे भैया का नाम रतन। आपको चिंता नहीं, तुम्हें गोली मार दूंगा। कह रहा था कि मैं झूठ नहीं बोलता, राम वाले साले झूठ ही बोलते हैं, बहुत ही लगता है ना, आज तुम्हें मैं गोली भी मार दूंगा। तुम्हारा नाम मनहर अली खान है और तुम्हारे पहले दो भाई है, एक का नाम मोहन और एक का नाम रतन। तुम जाते मुसलमान, वो दोनों हिंदू भाई कैसे हो? ये बड़ी लंबी और बड़ी कहानी है, कौन लंबी कहानी कम भरी कहानी है, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। लेकिन लिखा खून बोल रहा है, मैं अपने अपुजान का अकेला वारिस हूँ। मेरे अपुजान और मोहन के पिताजी जमींदार के यहाँ नौकरी करते थे, तो तुम्हारे अपुजान और मोहन के पिताजी वो दोनों नौकरी करते थे। नौकरी करते करते दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। दोस्ती हो जाने के बाद हमारे जमीन के घर आना जाना हो गया। कुछ दिन बीता, उस वक्त में लगभग 2 वर्ष का था।
कुछ पिता हमारे पुजारी की तबीयत कहीं खराब हो गई। उनको ऐसा एहसास हुआ कि शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा, अल्लाह को प्यार हो जाऊंगा। उसी वक्त पिताजी को बुलाए और बोले कि दोस्त मेरी तबीयत दिन ब दिन खराब होती चली जा रही है, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम जैसे बेटों वालों की परवरिश करोगे, इसी तरीके से मेरी बेटे की परवरिश करना। ठीक है दोस्त, जैसा तुम चाहो जो होगा। कुछ दिन बीता, हमारे पुजार की तबीयत में कोई बदलाव नहीं आया। फिर दिन उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई। इतनी सी बात है, हमारे पुजार की तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो गई और मोहन के पिताजी आए और हमारे पुजार को हॉस्पिटल लेके तैयार हो गए। हॉस्पिटल लेकर के जा रहे थे और हॉस्पिटल में ही पहुंच पाए, रास्ते में ही हमारे पुजार का इंतकाल। हमारे पुजार के इंतकाल हो जाने के बाद और के पिताजी ने हमारे पुजार का अंतिम संस्कार कफन दफन किए। कफन दफन करने के बाद उसी वक्त मुझे अपने घर उठा ले गए। वहां ले जाने के बाद उन्होंने जैसे अपने दो औलादों की परवरिश की, उसी तरीके से मेरी भी परवरिश की। मुझे उस घर में इतना लाड प्यार दुलार मिला, मैं अपने घर ही भूल गया, तब से अपने घर नहीं गया। इसी बीच यहाँ तक कि मेरे दोनों भैया मंदिर में पूजा करने जाते थे और मुझे मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए भेजते थे। उससे विदा इसी बीच मोहन के पिताजी भी जमींदार के हाथ से कर्ज लाए थे और कर्ज नहीं दे पाए, उसके पहले वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। हम भाइयों के अंदर इतनी गरीबी आ गई कि कभी कभी ऐसा होता था कि मेरे खाए मुंह के ही सोना पड़ता था। घर में छोटी कोई नहीं होती थी, आए थे जमींदार कर्ज मांगने आया। घर में छोटी कोई कर्ज कहाँ से देते? मेरे बड़े भैया ने कुछ दिनों के लिए बुलहत की मांग की, कुछ दिनों के लिए समय दे दीजिए, मैं आपका पैसा कमा कर चुका दूंगा। लेकिन बुलहत का नाम सुनते ही जमींदार गुस्से में आग बबूला हुआ और मेरे बड़े भैया को इतना मारा कि मेरा कलेजा कांप गया। कहने सुनने के बाद उन्होंने मुझे 2 महीने की मुहलत दी। मेरे बड़े भैया भी काम की तलाश में चले गए। क्या पता उन्हें काम मिला कि नहीं मिला, या कि हमारे जैसे दर-बदर की ठोकरें खा रहे हैं। मैं कई शहरों में गया लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिला। जब मुझे काम नहीं मिला तो मैं सोचा कि बड़े भैया के पास जाऊंगा तो पैसे की मांग करेंगे, जो कि मेरे पास नहीं है। मैं अपने जिंदगी से तंग आ गया। बड़े भैया जाने से सोचा इसी दरिया में कूद करके जान दे दूंगा, लेकिन बड़े भैया के पास नहीं जाऊंगा। जैसे ही दरिया में छलांग लगाने की कोशिश की, वैसे ही आपका आगमन हुआ। समझ गया मनहार खान, तुम्हारी ही मजबूरी है। और सारे जमींदार के आतंक से तुम अपनी जान इस दरिया में देने जा रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब तुम अपनी जान नहीं दोगे। और मल्हार अली खान, आज से तुम हमारे साथ रहो, हमारे साथ रहोगे तो सारे जमींदार का कर्ज भी दे सकते हो और अपने भाई के अपमान का बदला भी दे सकते हो। बोलो क्या राय है? ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसे ही होगा। तो ठीक है मल्हार अली खान, आज से तुम हमारे साथ रहो और हमारे इस गिरोह के सरदार बन जाओ। सरदार बन जाने के बाद जो तुम कहोगे हम लोग करने के लिए तैयार हैं। और मल्हार अली खान एक बात और, आज से तुम्हारा नाम मल्हार अली खान नहीं होगा, आज से तुम्हारा नाम होगा काफूर रहमत, काफूर रहमत, काफूर रहमत।
जोड़ा राइफल दो और चल आज से तुम हमारे साथ। वारे शेखर वाह, तूने मुझे कहा से कहा पहुंचा दिया हराम खोर। या अल्लाह, या अल्लाह, पता नहीं कब दिखाई है। अरे शेखर हराम खोर, तेरे कारनामों ने एक मुसलमान के हाथों में बंदूक पकड़ाई है। अभी खुशी में भाग देखिए किसके इतनी बड़ी गाड़ी ऊपर है, बेटा साला आकाश में उड़ता हुआ नजर आएगा रे। चलो चलते हैं कमेटी और किसका भागा लगाते चलो करने दे। वर्दी को पहनो, वर्दी पहनने के बाद फिर हम लोग आतंक ही आतंक बचाएंगे। अरे उठा लो बंदूक, अरे उठा लो बंदूक, मिटा दो इस बेदर्द जमाने को। चलो लूट लिया जाए पुलवामा थाना। अभी भाई बाकी अब थाना लूटा और करबा का साले जा रहा है मौलाना थाना लूटे, तुम्हारे से रहने वाला है तारे अंदर कर देगी है। सरकार जी चलो कैसे चलना है, चलो चलते